क्या जोमैटो यानी इटरनल की ग्रोथ स्लो डाउन हुई है? इस बात पर हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में, जहां पर आज इस कंपनी का यानी इटरनल का Q4 FY26 के रिजल्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। ये जो एनालिसिस है ये यज्ञ के 5G फ्रेमवर्क के मुताबिक होगा। ये हमारा एक प्रोप्राइटरी 5G फ्रेमवर्क है जिसे हम पिलर ऑफ एनी इक्विटी एनालिसिस कहते हैं, जहां पर हम किसी भी कंपनी को 5 पिलर्स के थ्रू एनालाइज करते हैं, यानी फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री, वैल्यूएशन, एंटरप्राइज एंड गवर्नेंस। तो इन्हीं 5 पिलर्स को हम यूज करेंगे। हम ये मानते हैं कि आप किसी भी कंपनी को इन 5 पिलर्स के थ्रू अगर एनालाइज करते हैं तो आपको और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक होलिस्टिक व्यू किसी भी कंपनी का ये 5G फ्रेमवर्क के थ्रू मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक कूपन कोड बताने वाला हूं फॉर आवर प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉकोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज, जिसको यूज करके आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा हमारे प्रोडक्ट्स पर, राइट? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ के कि Q4 के रिजल्ट्स में क्या हमें कंपनी की ग्रोथ यानी इटरनल की ग्रोथ स्लो होती हुई नजर आ रही है। सो लाइक आई सेड, हम एनालिसिस 5G फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की एंटरप्राइज एंड फाइनेंशियल्स को परखेंगे। एंटरप्राइज यानी कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, कैसी ग्रोथ है। फाइनेंशियल्स में हम उनके फाइनेंशियल नंबर्स के थ्रू यहां पर एनालिसिस करेंगे। सो इस बिजनेस को हमें एनओवी यानी नेट ऑर्डर वैल्यू के बेसिस पर देखना बहुत जरूरी है। आई एम श्योर आपको बेसिक बिजनेस मॉडल पता होगा इटरनल का। मेनली ये 2 सेगमेंट्स में है, विच इज फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स। इसके अलावा और भी 2 सेगमेंट्स है, लेकिन वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 2 सेगमेंट्स ओनली राइट नाउ बिकॉज दे ड्राइव द मोस्ट रेवेन्यू फॉर द कंपनी। सो एक मेजर टेक अवे कंपनी के इस Q4 रिजल्ट्स में यह था कि कंपनी का जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है, जहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ वाज ओनली 8.2%। कंसिडरिंग द स्टैंडर्ड्स जो कंपनी ने अब तक सेट किए हैं, दिस नंबर इज नॉट वेरी बिग। अब तक ये कभी भी सिंगल डिजिट में नंबर रहा नहीं था क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ का। तो क्या रीजन था कि कंपनी की जो ब्लिंकिट बिजनेस है उसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आई ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस? तो सबसे पहले तो कंपनी का ये कहना है कि Q4 इज सीजनली अ वीकर क्वार्टर फॉर दिस बिजनेस, क्योंकि कंसिडरिंग Q3 एक फेस्टिव सीजन से आता है, राइट? एंड वन मोर थिंग इज नंबर ऑफ डेज इन द क्वार्टर इज ऑल्सो लेसर इन Q4। तो इन दोनों चीजों की वजह से ऑब्वियसली एक मेजर फर्क बिजनेस पर पड़ता है। फेस्टिव सीजन में बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज होते हैं जहां पर ग्रोथ फेस्टिव सीजन की वजह से आती है, तो वो सारे कैटेगरीज ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाते हैं Q4 में, राइट? सो दैट ऑल्सो टेक्स अ बर्डन ऑन द लोअर ग्रोथ रेट। इसके अलावा एवरेज ऑर्डर वैल्यू का भी प्रेशर इस वजह से होता है, तो दैट इज ऑल्सो वेइंग ऑन द बिजनेस। एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज अ वेरी की मेट्रिक दैट यू नीड टू ट्रैक फॉर अ कंपनी लाइक इटरनल। अब बेस भी काफी बड़ा हो चुका है, ये भी एक और रीजन है। ब्लिंकिट का जो नेट ऑर्डर वैल्यू है दैट हैज इंक्रीज बाय 104% CAGR फ्रॉम FY23 टू FY26। सो ऐसे हायर बेसिस पर अब रिपीटेडली वैसी ग्रोथ लाना थोड़ा मुश्किल है, ये चीज भी हमें समझना बहुत जरूरी है। अब मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है फॉर देयर इंक्रीज इन एनओवी ओवर द नेक्स्ट 3 years दैट इज 60% CAGR, जो लगभग 100% के आसपास तक से ग्रो होता हुआ आया है। नाउ मैनेजमेंट themselves आर गाइडिंग कि ये धीरे धीरे कम होगा, which was expected. Even all the analysts were expecting कि धीरे धीरे मार्केट थोड़ा मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचेगा, बट आई स्टिल थिंक कि नेक्स्ट 3 years में 60% का ग्रोथ इज ऑलरेडी अ वेरी गुड ग्रोथ दैट द कंपनी इज गाइडिंग फॉर। हाउ विल दिस ग्रोथ कम? इट विल कम बिकॉज ऑफ असॉर्टमेंट एक्सपांशन, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, राइट? जोग्राफिकल एक्सपांशन, नए मार्केट्स में कंपनी जाएगा, राइट? करंटली जो उनका ब्लिंकिट का बिजनेस है दैट कम्स मेनली फ्रॉम मेट्रो सिटीज इटसेल्फ, तो नए मार्केट्स में जाएंगे एंड डिमांड डेंसिटी भी इंप्रूव होगी। Same type of customer will use the quick commerce repeatedly for more times during the day, right? So all these things will add value to their business. अब बात करते हैं ग्रोथ टारगेट की। We are still on enterprise and financials, right? तो कंपनी ने अपने लेटर में ये कहा था कि उनके फर्स्ट एनुअल $10 billion इन एनओवी को अचीव करने के लिए उनको 18 साल लगे, लेकिन ये डबल यानी 10 से $20 billion सिर्फ 2 साल में हो गया। आप समझ सकते हो किसी भी बिजनेस की जो स्केल है उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको इसके थ्रू मिल रहा है। सिमिलरली कंपनी ने कहा कि उनको 16 years लग चुके हैं एडजस्टेड EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन FY24, बट दे आर होपफुल ऑफ अचीविंग $1 billion ऑफ एडजस्टेड EBITDA बाय FY29। एक तरीके से गाइडेंस कंपनी ने दे दिया है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी पर भी ज्यादा फोकस करेंगे, सिर्फ ग्रोथ का ही फोकस नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस है। सो दैट्स अ क्लियर टारगेट दैट द कंपनी इज गिविंग। इसके अलावा अब जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो ही गई है, तो क्विक कॉमर्स के सारे जो बिजनेस मॉडल्स है दे आर नोटोरियस फॉर एक्चुअली बर्निंग अ लॉट ऑफ कैश एंड नॉट रियली अर्निंग प्रॉफिट्स, राइट?
क्या ब्लिंकिट के केस में भी ये सेम है? तो अगर हम इनके Q4 FY26 के नंबर्स देखें तो एडजस्टेड एबिटडा बेसिस पर द कंपनी हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 0.3%। पिछले क्वार्टर में दे हैड अचीव्ड ब्रेक इवन इन दीज टर्म्स एंड नाउ दे हैव बिकम प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ एडजस्टेड एबिटडा लेवल। कंपनी का यह कहना है कि दे आर कॉन्फिडेंट टू गेट टू अराउंड 5 to 6% मार्जिन। 5 to 6% मार्जिन पर ज़्यादा पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर हमने पिछले क्वार्टर में भी जब वीडियो बनाया था जोमेटो पर, तब हमने इस पर ज़्यादा डिटेलिंग किया था कि कैसे कंपनी क्या टर्म्स में ROC लेवल्स यहाँ पर दिखती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इज द होल एंड सोल ऑफ एनी बिजनेस, राइट? तो चाहे मार्जिन 5 to 6% हो, बट एट इट्स पीक it can still generate an ROC of over 30-40% for the business, right? So अगर आपको वो डिटेल में जानना है तो हमारे पिछले क्वार्टर का जो वीडियो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर वो वीडियो देखिएगा। तो क्विक कॉमर्स का जो ग्रोथ इंजन है दैट कंटिन्यूज टू बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर आप नेट ऑर्डर वैल्यू भी देखोगे सो इट इज स्टिल इन द रेंज ऑफ 500 to 550 विच इज अ गुड रेंज राइट नाउ। मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स दैट इज इंक्रीजिंग बाय अ लॉट। हर क्वार्टर में देयर इज अ गुड जंप हियर एंड द नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स भी कंपनी काफ़ी तेज़ी से ऐड करते जा रहा है। अब आते हैं इंडस्ट्री पर। इंडस्ट्री टर्म्स में क्विक कॉमर्स का जो सेगमेंट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के रहे हैं। सबसे पहला कंसर्न है कंपटीशन। ब्लिंकिट ओनली प्लेयर तो नहीं है, यहाँ पर इंस्टामार्ट भी है, यहाँ पर जेप्टो भी है, बिग बास्केट भी है, जियो मार्ट भी है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स क्लियरली काफ़ी ज़्यादा है, राइट? लेकिन हमें एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि जो मार्केट है ये इन इटसेल्फ इज ग्रोइंग बाय अ लॉट। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। अगर एक मार्केट ए है, राइट? मार्केट ए हैज़ अराउंड 100 कस्टमर्स, राइट? लेट अस अज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी कि यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेयर्स है, राइट? एंड हु हैव इक्वल मार्केट शेयर, सो दे आर सर्विंग 50 कस्टमर्स ईच, राइट? अब मार्केट बी जो है दे ऑल्सो हैव 100 कस्टमर्स राइट नाउ, right? And it is being served by 2 players right now and they both have 50 customers each. Now market A अगर slow growing industry है, let us say that they now serve 110 customers, right? तो अगर हम assume करते हैं कि दोनों प्लेयर्स का इक्वल मार्केट शेयर है तो दे विल बी सर्विंग 55 कस्टमर्स ईच, राइट? जितना मार्केट ग्रो हुआ उतना आपका जो बिजनेस है वो ग्रो हुआ। अब क्विक कॉमर्स के केस में नया मार्केट हर क्वार्टर में क्रिएट हो रहा है, राइट? सो ये नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है दैट हैज गॉन अप टू लेट्स से 500। ना अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो एक्चुअली 5 times से भी ज़्यादा मार्केट ग्रो हुआ है। ऑब्वियसली इतना अच्छा ग्रोथ रेट आगे शायद हमें देखने ना मिले, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन अगर अब मार्केट इतना बढ़ने से यहाँ पर 5 प्लेयर्स हो गए एंड वी अज्यूम दैट एवरीवन हैज़ एन इक्वल मार्केट शेयर, तो भी हर एक प्लेयर 100 कस्टमर्स को सर्व करेगा जबकि वो 50 करता था, विच इज़ अ वेरी गुड रेट। डबल हो गया है इन स्पाइट ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स बीइंग एडेड, राइट? तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल टू ग्रो कितना ज़्यादा होता है अगर आपका मार्केट इटसेल्फ इज ग्रोइंग अ लॉट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑल प्लेयर्स विल शोकेस ग्रोथ राइट नाउ। सारे ही प्लेयर्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं इस मार्केट में, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जो कैश बर्निंग पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ऐसे में इन द लॉन्ग रन ओनली द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर विल सर्वाइव। तो ना सिर्फ आपको अच्छी ग्रोथ देनी है बट आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर भी ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। दिस बिकम्स वेरी रेलेवेंट जब आप इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करोगे इन द फॉर्म ऑफ स्विगी एंड सून जेप्टो विल ऑल्सो बी कमिंग आउट विद एन IPO। ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात। अब गवर्नेंस पर हम क्विकली थोड़ी नज़र डाल लेते। तो आप ये स्टॉकोमीटर पर ये ऐसा एनालिसिस यहाँ पर आपको मिल सकता है जहाँ पर यू विल सी कि DIIs का प्रोपोर्शन कैसा बढ़ा है या फिर कम हुआ है, FIIs का प्रोपोर्शन कितना कम हुआ है। तो यू कैन सी कि लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंसिस्टेंटली DIIs हैव बीन एडिंग स्टेक इन द कंपनी। DII का होल्डिंग अब ऑलमोस्ट 36% का हो गया, राइट? कंपनी इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, तो कोई भी प्रमोटर्स यहाँ पर क्लासिफाइड नहीं है, बट यू कैन क्लियरली सी दैट DIIs आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक, FIIs आर रिड्यूसिंग देयर स्टेक, बट दैट इज लार्जली इन लाइन विथ व्हाट FIIs आर डूइंग विथ इंडिया एज अ होल, राइट? सो DIIs हैव बीन एब्जॉर्बिंग अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी जो FIIs के बेचने की वजह से मार्केट में करंटली आ रही है। आप फंडोमीटर पर जाकर ये एनालिसिस भी देख सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड ने कितने शेयर्स ऐड किए हैं जोमेटो के इन एवरी मंथ। सो इवन दिस एनालिसिस अवेलेबल ऑन फंडोमीटर, जहाँ पर हर मंथ में यू कैन सी दैट देयर इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट
म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग ऑफ इटर्नल लिमिटेड। अब इवेंचुअली हम आते हैं वैल्यूएशंस पर। क्या कंपनी का स्टॉक सस्ता है, नहीं है? ग्रोथ तो हमें अच्छी दिख रही है, पर क्या वैल्यूएशंस भी इन लाइन है? तो हमें एक चीज समझनी है कि जो मॉडल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ है कंपनी का, राइट, रिसेंटली दे हैव शिफ्टेड टू एन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। तो इससे हमें जो ट्रेडिशनल वैल्यूएशन के मेट्रिक्स है, लाइक पी रेशियो, प्राइस टू सेल्स, ईवी बाय एबिटा, ये सारी चीज़ों से हम मॉडल नहीं कर सकते। इसी वजह से ऐसी कंपनी का वैल्यूएशन असर्टन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम नजर डालें कि कंपनी के क्या टारगेट्स है, राइट, हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी, कंपनी का टारगेट है $1 बिलियन इन एडजस्टेड एबिटा बाय FY29। तो उसके बेसिस पर अगर हम करंट मार्केट कैप को की तुलना करें तो दैट इज एट समवेयर अराउंड 20 to 22 टाइम्स ईवी बाय एबिटा। अगेन, एबिटा वो है जो FY29 में कंपनी अचीव करना चाहती है, अब तक किया नहीं है। बट ऑब्वियसली कंपनी के बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। एंड अगर 2 या 3% टर्म्स में भी अगर मार्जिन इंप्रूव होता है, देन दैट रिजल्ट्स इन अ वेरी बिग इंक्रीज इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे। 5G फ्रेमवर्क के थ्रू मैंने आपको कोशिश की है सारे पैरामीटर्स के बारे में आपको बताने का। वीडियो के शुरुआत में मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि आपको वीडियो के एंड में कूपन कोड मिलेगा। कूपन कोड का नाम है रेड, RED। ये कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन आवर प्रोडक्ट्स लाइक मॉडल पोर्टफोलियोज एंड स्टॉकोमीटर। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये अपॉर्चुनिटी का फायदा ले, हमारी वेबसाइट investorajna.in को विजिट करें, ये कूपन कोड यूज करें एंड हमारे प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर भी आप बने रहें एंड इस वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।